Hello friends, welcome to Study Break Daily Dose of Vocab. Today we are going to do the third and the final part of our discussion on Psyche and Cupid. आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइकी और क्यूपिड का तीसरा और आखिरी भाग। एरोस क्यूपिड का ग्रीक नाम है। ग्रीक काउंटरपार्ट ऑफ क्यूपिड, द गॉड ऑफ लव एंड सेक्सुअल डिजायर, इज एरोस. एरोस इज वन ऑफ द winged gods that you see along with Venus, जिनको हम बोलते हैं एरोटेस. ठीक है, एरोटेस में बहुत सारे गॉड्स आते हैं. ऑफकोर्स आप देख सकते हैं एरोस तो आता ही है, गॉड ऑफ लास्ट पैशन एंड रोमांटिक लव. हिमेरोस है, गॉड ऑफ सेक्सुअल डिजायर. हाइमेनायस है, गॉड ऑफ वेडिंग्स. हाइमेन आपने सुना होगा. पोथोस है, गॉड ऑफ यर्निंग. हेडाइलोगोस है, गॉड ऑफ स्वीट टॉक एंड फ्लैटरी. हर्माफ्रोडिटोस है. हर्माफ्रोडिटोस इज द सन, और लेट अस से सन एंड डॉटर ऑफ हर्मेस, या रोमन माइथोलॉजी में जिनको हम मर्क्यूरी बोलते हैं, गॉड ऑफ मैनलीनेस, और एफ्रोडिटी जो गॉड ऑफ वुमेन लव है. दोनों का मिक्सचर है. हर्माफ्रोडाइट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन, सो गॉड विथ टू जेंडर्स. एंटेरोस है, गॉड ऑफ लव रेसिप्रोकेटेड. आप किसी से प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करती है, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द गॉड एंटेरोस. एरोस से जो वर्ड्स आते हैं, सबसे कॉमन वर्ड है एरोटिक. ये तो आपको मालूम ही है. एरोटिक मतलब रिलेटेड टू और टेंडिंग टू अराउज सेक्सुअल डिज़ायर और एक्साइटमेंट. एरोटिक मूवीज़ होते हैं, एरोटिक बुक्स होते हैं. एरोटिका इज़ एरोटिक लिटरेचर, ठीक है, जिसको पढ़ के सेक्सुअल डिज़ायर होता है. एरोटिसाइज इस किसी चीज़ को एरोटिक क्वालिटीज़ दे देना. एरोटिसाइज मतलब ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका सेक्सुअल डिज़ायर आता है कोई चीज़ देख के या किसी तरह का ड्रेस देख के, तो यू कैन एरोटिसाइज दैट. एरोटिसिज्म या एरोटिज्म होता है सेक्सुअल डिज़ायर या एक्साइटमेंट. क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ बीइंग एरोटिक इज एरोटिसिज्म. एरोजेनस है, एरोटोजेनस या एरोटोजेनिक. आपको मतलब है जेन जो रूट है उसका मतलब है बर्थ या सोर्स. सो एरोजेनस मतलब समथिंग दैट गिव्स यू सेक्सुअल स्टिमुलेशन. फॉर एग्जांपल सम पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ एरोजेनस, मतलब वहाँ से सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है. एरोटोलॉजी होता है. एरोटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेक्सुअल लव एंड बिहेवियर. एरोटोमेनिया होता है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर इज कॉल्ड एरोटोमेनिया, जिसको हम लड़कियों के लिए बोलते हैं निम्फोमेनिया और लड़कों के लिए बोलते हैं सटायरोमेनिया. कॉमनली हम बोलते हैं एरोटोमेनिया. साइकियाट्री में कुछ लड़कियों को ये डेल्यूशन होता है कि जो भी उसकी तरफ देखता है या फिर कोई भी रिच या पावरफुल आदमी उसकी तरफ देखता है तो उससे प्यार करने लगता है. सो दिस काइंड ऑफ अ डेल्यूशन इज नोन एज एरोटोमेनिया. आगे बढ़ते हैं. एमोर क्यूपिड का और एक लैटिन नाम है. एरोस ग्रीक नाम है, क्यूपिड लैटिन नाम है. क्यूपिड का ही और एक नाम है एमोर. अमोर का मतलब है प्यार, लव या डिज़ायर. ठीक है, एमोर से और एक रूट आता है एम या एमी, जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप. तो आप राइट में देख सकते हैं अमोर का एक स्टैचू है जो हमें मिला था पॉम्पेई से, इटली में. ओके, अमेचर इज समवन हु एंगेजेस इन एन आर्ट, science, study or athletic activity for pleasure rather than for payment, okay, as a pastime rather than as a profession. ठीक है, anyone who primarily loves or is greatly interested in doing something without being paid to do it. आप अगर शर्लक होम्स पढ़ते थे तो आपको पता ही होगा, एमेचर डिटेक्टिव बोलते हैं उसको, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए पैसे नहीं लेता था, ऐसे ही जस्ट फॉर द पैशन ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथ वो ही यूज्ड टू डिटेक्ट थिंग्स. अमेटिव होता है. अमेटिव और एमेटरी सिमिलर काइंड ऑफ मीनिंग होता है. एमेटिव का मतलब है इंक्लाइंड टूवर्ड्स डिस्प्लेइंग लव, प्यार दिखा रहा है ऐसे. सो एमेटिव फीलिंग्स या फिर एमेटिव एक्शंस रिलेटिंग टू और इंक्लाइंड टूवर्ड्स लविंग. एमोरस भी सिमिलर ही है. एमेटरी मतलब सेम, रिलेटिंग टू एक्सप्रेशन ऑफ लव, प्यार दिखा रहा है, जता रहा है, दैट्स एमेटरी. इन्वॉल्विंग, एक्सप्रेसिंग और typical of physical love is amatory. Amatory activities typical of physical love, not platonic love. Platonic मतलब जो प्यार फिजिकल नहीं होता है, सेक्सुअल नहीं होता है, वो प्यार हार्ट टू हार्ट होता है, माइंड टू माइंड. प्लेटोनिक इज द ऑपोजिट ऑफ एमेटरी लव. और वर्ड्स देखते हैं हम लोग. अमोरस मतलब कन्वेइंग एन इंक्लिनेशन टू डिस्प्ले और टू शो लव. प्यार दिखाने का जो मन है उसको बोलते हैं एमोरस. एमोरस इज़ अ पर्सन जो हर किसी की तरफ प्यार दिखाता है. समबडी हु इज़ वेरी flirtatious is amorous.
अमोर मतलब अ सीक्रेट लव अफेयर, या फिर ऐसा कोई लवर जो सीक्रेटली लव अफेयर चलाता है, सो माई अमोर मतलब मेरा सीक्रेट लवर। एनेमर, एनेमर इज़ अ कॉमन वर्ड, इसको आपने और एक फॉर्म में देखा होगा एनेमर को। एनेमर का मतलब है प्यार में पड़ जाना, ही इज़ एनेमर्ड बाई हर, मतलब उसके लिए पागल है, डोटिंग ऑन हर। तो एनेमर जो वर्ड है उसका मतलब होता है टू इंस्पायर समवन विद लव, फॉन्डनेस और पैशन, to charm, fascinate, captivate someone. Somebody who is captivated is enamored. Inamorata or inamorato. Inamorata का मतलब है a person's female lover. My inamorata मतलब my female lover. Inamorato मतलब male lover. किसी लड़की का male lover is inamorato. पैरामोर कौन है? पैरामोर एक लवर होता है, कोई भी जेंडर में, ऐसा नहीं कि लड़की या लड़का होगा। पैरामोर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। ऐसा कोई जो वू करता है किसी और को, सेड्यूस करता है या फिर अट्रैक्ट करता है। किसी की मिस्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पैरामोर। किसी का से एक्स्ट्रा मैरिटल लवर इज ऑल्सो कॉल्ड अ पैरामोर। अ पर्सन हु टेक्स द प्लेस विदाउट पोजेसिंग द राइट्स ऑफ अ हस्बैंड और वाइफ, मतलब मेरी वाइफ जैसे रहती है लेकिन वाइफ नहीं है, ही इज ऑल्सो कॉल्ड अ पैरामोर, रेफरिंग टू अ मैन और अ वुमन। मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है। पॉलीएमोरस कौन है? पॉली आपको पता है, मेनी। पॉलीएमोरस इज somebody who is romantically involved with more than one person, एक से ज़्यादा लोगों से romantically involved है। Such a person is called polyamorous, और इस आदमी को polyamorist भी बोलते हैं। आप देखिए हर लैंग्वेज में, अगर आप रोमांटिक लैंग्वेजेस लेंगे तो हर एक का आई लव यू जैसे बोलते हैं उसमें एमो का एक रोल होता है। जैसे इटालियन में टी एमओ, जैसे फ्रेंच में ये टैमी, मी इमेजविन। एस्पेरांतो में, एस्पेरांतो इज़ अ डिज़ाइंड लैंग्वेज, ओके। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत सारे लैंग्वेजेस के मिक्सचर से बनाया गया है। मैनी पीपल, मोर देन अ लैक पीपल स्पीक एस्पेरांतो। एस्पेरांतो में आई लव यू बोलते हैं मी इमेजविन। पोर्तुगीज़ में आई लव यू कैसे बोलते हैं? यू एमो वोसे इज़ आई लव यू इन पोर्तुगीज़। स्पेनिश में ते एमो ऑफ कोर्स। तो आप देखिए हर एक रोमांटिक लैंग्वेजेस में एमो लव की जगह पे आता है। अमेंडा, आपने नाम सुना होगा अमेंडा का। अमेंडा मीन्स शी हु इज़ टू बी लव्ड, जिसको प्यार करना ज़रूरी है, जिसको प्यार करना चाहिए, अमेंडा। अमेनिटी आपने सुना होगा, ये होटल में ये अमेनिटीज़ है। थिंग्स दैट पीपल लव टू हैव दैट मेक अ प्लेस कंफर्टेबल टू लिव इन, ठीक है, दैट इज़ अमेनिटी। एमी से और जो वर्ड्स आते हैं, कॉमन वर्ड्स आते हैं, एमिएबल। एमिएबल मतलब कन्वेइंग कॉर्डियलिटी, मतलब दोस्ती या फिर दोस्ती जैसे, या फिर फ्रेंडली, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंडीशन ऑफ बीइंग फ्रेंडली एंड अग्रीएबल इन फीलिंग एंड डिस्पोजिशन, शोइंग गुडविल, गुड नेचर्ड एंड लाइकेबल। व्हाट एन एमिएबल पर्सन, मतलब गुड नेचर्ड एंड लाइकेबल। एमिकेबल क्या होता है? एमिकेबल भी सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। Characterized by or exhibiting friendliness, goodwill, and a cordial relationship, relating to behavior between people that is pleasant and friendly, often despite a difficult situation. Okay, amicable terms मतलब हाँ दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है लेकिन दोनों enemies नहीं है। Pertaining to an agreement or decision that is achieved through disputes or disagreement. Amicable solution, let us get to an amicable solution मतलब हमारे बहुत disagreements है, let's try and agree, so amicable solution. एमिकिसाइड होता है, एमिकिसाइड मतलब किसी के दोस्त को मार देना, एमिकिसाइड, ठीक है। एमिटी मतलब दोस्ती। एमिकस क्यूरिए तो आपने सुना ही होगा। एमिकस क्यूरिए मतलब जो एक कोर्ट का दोस्त है, जैसे जज ने किसी को अपॉइंट किया किसी केस में, किसी लीगल केस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये इसने बहुत सारा अच्छा काम किया है लीगली, हमेशा लीगली वाइट में ही रहा है, तो ये कोर्ट का दोस्त है। तो एमिकस क्यूरिए, ही विल हेल्प मी इन जजिंग दिस केस। एनिमी भी अमोर से ही आता है। इन और एन प्लस एमी, इन प्लस एमी इज एनिमी। एनिमी मतलब शत्रु। A person who is actively opposed or hostile to someone or something is enemy. Inimical एक वर्ड है जो अमोर से आता है। इन प्लस एमो जो मिल के इनिमिकल होता है। इनिमिकल मतलब अनफ्रेंडली, होस्टली या फिर टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म। एक एग्जाम्पल आप देखिए, दिस पॉलिसी वॉज इनिमिकल टू ब्रिटेन्स रियल इंटरेस्ट्स, ठीक है। इनिमिकल मतलब समथिंग दैट्स ऑब्स्ट्रक्टिव और हार्मफुल, अनफ्रेंडली, होस्टाइल, वो है इनिमिकल। इन प्लस एमी, इनिमिकल।
अभी हम बात करते हैं वीनस के बारे में। वीनस इज द गॉडेस ऑफ लव इन क्लासिकल रोम, जिसका ग्रीक इक्विवेलेंट है एफ्रोडिटी। दिस इज द फेमस स्टैचू ऑफ वीनस डे मिलो। ये पेरिस में लूवर म्यूजियम में रखा है, तो आप देख सकते हैं इसका पिक्चर। आप पेरिस जाएंगे तो ऑब्वियसली इसको देखेंगे। तो दिस इज द फेमस वीनस डे मिलो स्टैचू। वेनस से जो पहला वर्ड आता है वो है वेनरेट। वेनरेट आपने सुना ही होगा, रेस्पेक्ट। वेनरेट आता है वीनस के नाम से, जिसका मतलब है, ये सेक्सुअल डिज़ायर से थोड़ा अलग आके रेस्पेक्ट या लव या केयर या कंसर्न, इस तरह के चीज़ों को मीन करता है वेनस जो रूट है। ठीक है, वेनरेट मतलब रिगार्ड विद ग्रेट रेस्पेक्ट। रिवियर भी एक ऐसा वर्ड है जो री प्लस वेनस से आता है। यहाँ पे थोड़ा और शिफ्ट हो जाता है इस चीज़ का मीनिंग, वेनियल का मीनिंग, जिसका मतलब होता है फियर। रिवियर मतलब डर के रेस्पेक्ट करना, ना कि मतलब वर्शिप करना। ठीक है, वेनरेट मतलब ग्रेट रेस्पेक्ट दिखाना, लेकिन विथ रिगार्ड्स या विथ से लव और विथ डिवोशन। लेकिन रेवियर मतलब थोड़ा डर के रेस्पेक्ट करना। रेवियर ऑल्सो मीन्स टू रेस्पेक्ट एंड अडोर एंड शेयर्स अ रूट विद वेनरेबल, बट रेवेयर मतलब थोड़ा डर जाना। ओके, वेनियल क्या होता है? वेनियल एक ऐसा क्राइम होता है, आप देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट में, ऑफ अ फॉल्ट और ऑफेंस विच इज स्लाइट एंड पार्डनेबल। क्यों? क्योंकि वेनियल का जो रूट है वो वेनल है, वेनियल या वेनल है, जिसका मतलब सेक्सुअल लव से थोड़ा हट के फॉरगिवनेस की तरफ आ गया है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। लेकिन वेनियल जो वर्ड है, that also comes from Venus, denoting a sin that is not regarded as depriving the soul of divine grace। मतलब ऐसा कोई sin जो बहुत ही छोटा मोटा एक sin हो, जिसमें गॉड आपको पनिश नहीं करेंगे या गॉड का ग्रेस आपके ऊपर से हट नहीं जाएगा। some fault or offense that's slight or pardonable। ठीक है, इसका ऑपोजिट है मॉर्टल। जो विनियल सिंस होते हैं वहाँ पे आप गॉड का ग्रेस आपके ऊपर से हटता नहीं है। मॉर्टल सिंस में गॉड का ग्रेस आपके ऊपर से हट जाता है और गॉड आपको पनिश करते हैं। ऑफन वेनियल से वेनल का कंफ्यूजन किया जाता है, लेकिन वेनियल का मतलब है स्लाइट एंड पार्डनेबल। वेनल का मतलब है जो पैसे लेता है। वेनल का रूट है वेनम, विनस नहीं है, वेनम है। वेनम का मतलब है थिंग्स फॉर सेल। वेनल इज समथिंग दैट्स फॉर सेल, जिसका एक बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन है। वेनल का मतलब है ऐसा कोई चीज़ जिससे ब्राइबरी रिलेटेड हो। वेनल ऑफिसर अगर है तो वो घूस लेता है, वो है वेनल। वेनियल एक ऐसा क्राइम है या फिर ऐसा एक ऑफेंस है जो पार्डनेबल है, बहुत ही छोटा है। वेनरी क्या होता है? वेनरी भी वीनस से आता है, जिसका मतलब है सेक्सुअल इंडल्जेंस। वेनेरियल आपने सुना ही होगा, वेनेरियल डॉक्टर्स। वेनेरियल ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो सेक्सुअल डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, वेनेरियल डिजीजेस को ट्रीट करते हैं। ओके, वेनेरियल स्पेशलिस्ट होते हैं जो वेनेरियोलॉजी पढ़ते हैं। A disease typically contracted by sexual intercourse with a person already infected. A sexually transmitted disease is also called a venereal disease. वेनेरियल का एक और मतलब होता है रिलेटिंग टू सेक्सुअल डिज़ायर और सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे वेनेरियल एक्ट होता है। वेनेस्ट्रोफोबिया भी वीनस से ही आता है। वेनेस्ट्रोफोबिया इज़ द फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। वेनेस्ट्रोफोबिया एक रेयर काइंड ऑफ एक फोबिया होता है जहाँ पे कुछ लोग बहुत ही खूबसूरत लड़कियों से डरते हैं। वेनेरियोलॉजी मैंने आपको बोला था, वेनेरियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद वेनेरियल डिजीजेस या सेक्सुअल डिजीजेस। वीनस कर्स एक डिजीज़ होता है। वीनस कर्स जनरली एक इन्फेक्शन होता है जेनिटल्स में। ओके, जनरली ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे इचिंग होता है या कुछ फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे आता है, उसको बोलता है वेनस कर्स। वेनुशियन का क्या मतलब है? एक प्लैनेट भी है ना वीनस, जो एक्चुअली वीनस गॉड ऑफ लव के नाम पे ही है। वहाँ के फिक्शनल इनहैबिटेंट्स को वेनुशियंस बोलते हैं या वेनुशियन बोलते हैं। जैसे मार्स के फिक्शनल इनहैबिटेंट्स को मार्शियंस बोलते हैं, वीनस के इनहैबिटेंट्स को वेनुशियन बोलते हैं। या फिर यू कैन से वेनुशियन ऑर्बिट्स, मतलब वीनस से रिलेटेड जो चीज़, वीनस प्लैनेट से रिलेटेड जो चीज़, उसको वेनुशियन भी हम बोलते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडिटस कौन है? मैंने आपको बोला ही था, ही इज़ वन ऑफ द एरोटिस। हर्माफ्रोडिटस इज़ द सन ऑफ हर्मेस एंड एफ्रोडिटी। हर्मेस से आपका हर्मेटिक जो वर्ड है वो भी आता है, जिसका मतलब है एयर टाइट। वो एक अलग स्टोरी है, हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हर्मेस से एक वर्ड आता है हर्मेटिक, जिसका मतलब है एकदम सील्ड या एयर टाइट।
एफ्रोडिटी और हर्मेस का बेटा है हर्माफ्रोडिटस, with whom the nymph Salamacis fell in love and prayed to be forever united. Salamacis एक nymph है जो who fell in love with Hermaphroditus और वो चाहती थी कि हम एक हो जाए। तो वो लोग सचमुच लिटरली एक हो गए उसके बाद, एंड देयर बॉडीज एक्चुअली जॉइंड टू बिकम अ सिंगल बॉडी। तो हर्माफ्रोडिटस एक एफेमिनेट पर्सन हो गया जिसमें कुछ कैरेक्टर्स मेल्स के थे, कुछ कैरेक्टर्स फीमेल्स के थे। तो आप यहाँ पे फेमस स्टैचू देख सकते हैं सैटायर और हर्माफ्रोडिटस का, ये आईटेस म्यूजियम है बर्लिन में है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट जो वर्ड है उसका मतलब एक एफेमिनेट पर्सन जिसके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। और एक वर्ड जो एफ्रोडिटी से आता है वो है एफ्रोडीजियक। एफ्रोडीजियक मतलब ऐसा कोई खाना या ऐसा कोई ड्रिंक जो सेक्सुअल डिज़ायर स्टिमुलेट करता हो, दैट्स कॉल्ड एन एफ्रोडीजियक, ठीक है। इसका रूट भी एफ्रोडिटी से ही आता है। वैसे एफ्रोडिटी कम्स फ्रॉम द रूट एफ्रोस जिसका मतलब है फ्रॉथ या फोम। देयर इज अ स्टोरी इन ग्रीक माइथोलॉजी वेयर Aphrodite's father, who was Uranus, the sky god, okay, there was a fight between Cronus, जिसको हमने पहले डिस्कस किया है, Cronus is the god of time. So Cronus और Uranus के बीच में एक लड़ाई होता है, and what Cronus does is Cronus cuts off Uranus's genitals. तो उससे जो सीमेन सी के ऊपर गिरता है उससे बहुत सारा फोम सी में बन जाता है। आप जो फोम देखते हैं ना सी में, वो वहीं से आया है, और एफ्रोडिटी का बर्थ भी उस फोम से हुआ था। तो इसीलिए इसको एफ्रोस से आने वाली या एफ्रोस से जन्म लेने वाली एफ्रोडिटी, इसीलिए इसको बुलाते हैं। वहाँ से जो वर्ड आता है वो है एफ्रोडिसियाक, अ फूड और ड्रिंक और अदर थिंग दैट स्टिमुलेट्स सेक्सुअल डिजायर। कुछ ऐसे प्लांट्स और नेचुरल थिंग्स है जिसका नाम भी वीनस से ही आता है। जैसे ये आप देख सकते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, आपने देखा ही होगा। दिस इज़ अ प्लांट विच ईट्स इंसेक्ट्स, ठीक है। ये जो इनका दो पत्ते होते हैं उसके अंदर इंसेक्ट चला जाता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को और फिर बंद हो जाता है, एंड द इंसेक्ट इज कील्ड, उसका जूस पी लेता है। दिस इज वीनस लुकिंग ग्लास, ये भी एक बहुत ही सुंदर फ्लावर हो, यूरोप में मिलता है। दिस इज़ वीनस स्लीपर, ये आपने देखा होगा, कभी कभी इंडिया में रेयरली दिखता होगा लेकिन आपने मूवीज़ में देखा होगा। ये एक बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है जो एक स्लीपर जैसे होते हैं, उसको बोलते हैं वीनस स्लीपर। दिस इज़ वीनस comb या वीनस शेल, दिस इज़ काइंड ऑफ एन एनिमल, ठीक है। एंड दिस इज़ योर वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ स्पंज जो पानी के नीचे मिलता है, इसको वीनस पर्स भी बोलते हैं या वीनस फ्लावर बास्केट। सो दीज आर सम ऑफ द नेचुरल थिंग्स विच कम्स from the name of Venus. So with that, we will end this discussion on Psyche and Cupid. I hope you enjoyed it. Thank you very much, and till next time, take care.